हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HD केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो कवर किया था परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे और एक शॉर्ट वीडियो में उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है जो कि हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। एक तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स अस एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of atoms of elements present in a molecule of a compound। ठीक है, exact representation of number of atoms of a elements present in a molecule of a compound। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब कि ये कंपोजिशन बताता है कि कितने एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बना होता है, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना होता है 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल बना होता है वो 6 कार्बन एटम से बना होता है, 12 हाइड्रोजन एटम से बना होता है और 6 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन आपके पास है, बेंजीन रिंग देखी होगी, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये बताता है कि इसमें 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट वर्जन होता है। ठीक, जैसे कि तो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल रेशियो ऑफ number of atoms of simple ratio of number of atoms in a molecule of a compound। ठीक है, molecule of a compound, it represents the simple ratio of number of atoms in a molecule of a compound। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो जब निकाला जाता है तो वो देता हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखें हम, तो ग्लूकोज हमने एग्जांपल देखा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C6H12O6 का सिंपल रेशियो देखो, तो 6 का सिंपल रेशियो क्या होगा? CH2O। ठीक है, 1:2:1। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है?
1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से बता रहा है, हमें जानकारी दे रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2:1 है। तो CH2O ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम फॉर एग्जांपल बेंजीन का देखें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH 1:1। तो ये बता रहा है हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है कि बेंजीन नामक कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 1:1 रेशियो के में प्रेजेंट है, मतलब जितने कार्बन एटम है उतना ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जैसे अभी हमने देखा था बेंजीन का फॉर्मूला लिखा था C6H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 था, एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH। तो CH में अगर हम 6 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इसका मतलब क्या समझे हम यहाँ से, इसका मतलब हम ये समझे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है। अब लेकिन सवाल ये उठता है भाई, सवाल ये उठता है कि वो नंबर कौन सा होगा जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा। तो ये भी पता चलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी पता चलेगा कि वो नंबर कहाँ से आएगा। तो हम लिखते हैं हाउ टू फाइंड molecular formula from empirical formula। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक सवाल उठता है, नंबर फाइंड करना है कि उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे 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 मिलेगा वो नंबर मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करने पर, किसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करने पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तो वो नंबर आएगा। ठीक है, चलिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन होगा, जिस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप एम्पिरिकल फॉर्मूला के एटम्स के ऐड करके निकालोगे। ठीक है, अभी देखते हैं अपन एग्जांपल। ठीक, चलिए, फिर क्या करोगे, ये नंबर आएगा, नंबर कैसा आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को किससे डिवाइड कर देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर x, जो कि इनको डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल लिखते हैं, ए कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास कितना, 180, will have molecular formula क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O है। उसका हमें क्या बताना है, फटाफट बताओ, उसको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो फटाफट, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, 12 2 16 कितना आ गया, 30, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। अब क्या करना है, 6 वो नंबर है जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा, CH2O, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा C6H12O6। ओ माय गॉड, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।